इमेजिन करो कि आप एक समुद्र में फंस चुके हो और एक बोट के सहारे जैसे तैसे करके जिंदा हो, और ऊपर से उसमें एक बाघ हो जो आपको कभी भी खा सकता है। एक ऐसी ही कमाल की मूवी लाइफ ऑफ पाई जो 2017 में आई थी। पाई इस कहानी का मेन कैरेक्टर है जो इस बोट में बाघ के साथ फंसा हुआ है। तो देखने वाली बात यह है कि पाई लास्ट तक कैसे सरवाइव करता है, कैसे समुद्र से बाहर आता है और कैसे इस बाघ से बचता है। मूवी की शुरुआत होती है और दिखाया जाता है इंडियन एक्टर इरफान खान को, जिससे मिलने एक राइटर आया हुआ था जो कि बहुत समय से कुछ लिखा हुआ नहीं होता है। तो इरफान खान यानी कि पाई के अंकल ने उस राइटर को इरफान खान के पास भेजा हुआ था कि उसके पास एक कमाल की स्टोरी है जिसे सुनाने के लिए राइटर कहता है, और पाई मान जाता है। तो कहानी पूरे बैक स्टोरी में चली जाती है जहां पाई बहुत छोटा है, जिसका असली नाम पिसिंग पटेल है, जो कि एक स्विमिंग पूल के नाम पे रखा गया था। और उसके इस नाम से बच्चे उन्हें स्कूल में बहुत चिढ़ाते थे क्योंकि उसका मतलब निकलता था टॉयलेट करना। और इस बात से परेशान होकर उसने अपना नाम पाई रख लिया। पाई एक हिंदू था, फिर भी वह इस्लाम, क्रिश्चियन सभी धर्मों को मानता था और उनकी पूजा करता था। पाई अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता था और उसके पिताजी का एक जू भी था जिसमें बहुत सारे जानवर थे, और उसमें से एक था बंगाल टाइगर जिसका नाम था रिचर्ड पार्कर। पाई रिचर्ड पार्कर को अपने हाथ से गोश्त खिलाने की कोशिश करता है। उतने में उसके पिताजी आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं, फिर उसे बहुत समझाते हैं और उसे सबक सिखाने के लिए उसी गेट के सामने एक बकरी को बांध दिया जाता है। और रिचर्ड पार्कर आकर उस बकरी को बड़ी बेरहमी से मार देता है। और उसके बाद पाई को समझ आ जाता है और उसकी धारणा बदल जाती है। उसके बाद वक्त बीतता है और पाई बड़ा हो जाता है और उसकी मुलाकात होती है आनंदी से, जिसे उसे प्यार हो जाता है। और कहानी पर यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है। उसके पिता उन्हें बताते हैं कि वो पूरी फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं। शिफ्ट होने की वजह ये थी कि उनका जू अब बंद हो रहा होता है क्योंकि वो जमीन उनकी नहीं होती है, जानवर बस उनके होते हैं। पाई के पिता उन्हें बताते हैं कि वो जानवरों को बेचकर कनाडा में जॉब करेंगे। हालांकि पाई कनाडा नहीं जाना चाहता, वो इंडिया में ही रहना चाहता है क्योंकि वो आनंदी से भी प्यार करता है, लेकिन इसके बावजूद उसे कनाडा जाना पड़ता है। उससे पहले वो आनंदी से मिलता है। उसके बाद सीन चेंज होकर पूरी फैमिली को शिप में दिखाया जाता है जो कि समुद्र के रास्ते से कनाडा जा रहे होते हैं। समुद्र के बीचों बीच पहुंचने के बाद वहां पर एक तूफान आता है जिससे उनका शिप डगमगाने लगता है और सामानें गिरने लगती है। पाई अपने माता पिता के साथ नहीं होता, उनके माता पिता रूम में होते हैं और पाई बाहर डेक में होता है। बाद में रियलाइज होता है कि शिप डूब रही है तो सब इधर उधर भागने लगते हैं। पाई अपने माता पिता के पास जाना चाहता है लेकिन उसे रोक लिया जाता है और उसे एक बोट में फेंक दिया जाता है। हालांकि पाई अपने माता पिता की मदद करना चाहता है। उतने में एक जेबरा उसके शिप पे आ गिरता है और बोट का रस्सी टूट जाता है और वो सीधा समुद्र में जा गिरता है। समंदर की लहरें पाई को बोट के साथ बहा के ले जाने लगती है जिसमें एक जेबरा भी होता है। पाई पानी में इधर उधर देखने लगता है। उसे लगता है कि एक आदमी बह रहा है तो वह उसे बचाने की कोशिश करता है। पाई ने इंसान समझकर जिसे बचाने के लिए ट्यूब फेंका था उसमें वह बाघ रिचर्ड पार्कर आ जाता है। वह बाघ जैसे तैसे करके बोट के ऊपर आ जाता है और पाई उसके डर में बोट से जंप लगा देता है। पाई के पास दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं होता, इसके वजह से उसे बोट में वापस आना पड़ता है जहां पर वह बाघ होता है। पाई जब बोट में चढ़ता है तो उसे बाघ नहीं दिखाई देता, वहां पर सिर्फ जेबरा होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और सुबह को दिखाया जाता है। तूफान थम चुका होता है और पाई एक पाइप के सहारे उसमें लटक कर सोया होता है। पाई बोट के पानी को बाहर फेंक रहा होता है। इतने में एक हाइना अंदर जो छुपा हुआ होता है पहले से, वो बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद वह फिर से अंदर घुस जाता है। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकलकर फिर पाई पे हमला कर देता है। बोट के आधे हिस्से पे टेंट टाइप का बना होता है जिसमें से हाइना चढ़ नहीं पाता। और उसके बाद पाई देखता है कि एक लंगूर तैर रहा होता है समुद्र में, जिसे बचाने के लिए वो ऊपर खींच लेता है लंगूर को। दिन में सभी बोट पर ही होते हैं। जैसे ही रात होता है हाइना जेब्रा को मार देता है। अगली सुबह होती है और पाई बोट से दूर रहने के लिए बोट के सामान को इकट्ठा करके उससे एक जुगाड़ बनाता है जिससे वो बोट से दूर रह सके और इन शिकारियों से बचा रहे। कुछ समय बाद हाइना उस चिंपांजी को भी मार डालता है जिससे पाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह चाकू निकालता है और कहता है चलो आओ आ जाओ करके गुस्सा करने लगता है। इतने में वहां से रिचर्ड पार्कर निकल के उस हाइना को मार डालता है। अब बोट में बच जाते हैं रिचर्ड पार्कर और पाई। उसके बाद रिचर्ड पार्कर पाई पर भी हमला कर देता है लेकिन पाई उस प्लेटफॉर्म की वजह से बच जाता है। उधर बाघ नहीं आ पाता और जो जुगाड़ बनाया था उसको समुद्र में फेंक के उसी के सहारे तैरने लगता है। रिचर्ड पार्कर पाई का इंतजार करता है बोट में आने का, लेकिन पाई बोट में नहीं जा सकता। अगर बोट में गया तो खेल खत्म है। पाई को अब बेबस होकर बोट में जाना ही पड़ता है क्योंकि उसे भूख भी लगी थी और बोट में खाना था। पाई जब खाना निकाल के खा रहा होता है तभी रिचर्ड पार्कर उस पर हमला कर देता है और वह वापस समुद्र में कूद जाता है। उसके बाद पाई वापस बोट में जाता है। उसे एक मैनुअल मिलता है जिसमें समुद्र में सरवाइव करने के लिए कुछ टिप्स होता है। पाई वो हर टिप्स फॉलो करता है लेकिन वो कुछ काम नहीं आता
फिर वह डिसाइड करता है कि वो बाघ को ट्रेन करेगा, क्योंकि जिस जुगाड़ के साथ वह तैर रहा है वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फिर वो बाघ को ट्रेन करने में लग जाता है और उसे सिखाने लगता है। रिचर्ड पार्कर जेब्रा और चिंपांजी को खा लिया होता है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता, तो उसकी मदद करता है पाई उसे पानी पिलाने में। इसके बाद कुछ समय बीत जाता है और रिचर्ड पार्कर का भूख आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वह पानी में कूद जाता है। इसके दौरान पाई फटाफट बोट के ऊपर चढ़ जाता है और बाघ नीचे रह जाता है। इसके बाद रात हो जाती है और पाई चाहता तो रिचर्ड पार्कर को वहीं मरने देता, लेकिन वह उससे ऊपर आने देता है। आगे इसके बाद वहाँ पर एक बड़ी सी वेल आ जाती है, जिसकी वजह से रिचर्ड पार्कर जो जुगाड़ बनाया होता है वो पलट जाता है और जिसमें सारा खाना होता है वो पानी में बह जाता है। पाई बोट के ऊपर आ जाता है, वह देखता है कि उसमें एक मछली पड़ी हुई थी। वह मछली वह बाघ की ओर फेंकता है ताकि बाघ भूखा न रहे और पाई को ना खाए, और वह जैसे ही उसके मुंह पे फेंकता है वो मछली उसके मुंह में न जाकर उड़ जाती है, क्योंकि वो उड़ने वाली मछली होती है। बाघ और पाई मछली को देखते रह जाते हैं। तभी बाईं ओर से पूरा मछलियों का झुंड उनके ऊपर आ गिरता है। हम देखते हैं कि बहुत सारी मछलियां बोट पे ही रह जाती है, जिसे खाकर पाई और बाघ अपना पेट भरते हैं। इसके बाद पाई बाघ को थोड़ा बहुत कंट्रोल करना सीख जाता है। थोड़े दिनों बाद वहाँ पर बहुत जोर से तूफान आता है, जिससे पाई और बाघ दोनों की हालत बहुत खराब हो जाती है। तूफान की वजह से पाई का बनाया हुआ जुगाड़ बह जाता है, जिससे उसको मजबूरन बाघ के साथ बोट में ही रहना पड़ता है, जो कि दोनों का हालत एकदम बद से बदतर हो जाता है। रिचर्ड पार्कर तो हिल भी नहीं रहा होता है। पाई उसके पास जाता है और उसके सर गोद में रख कर रोते हुए कहता है, रिचर्ड पार्कर हम लोग मर रहे हैं। लेकिन इनकी किस्मत को मंजूर नहीं था कि ये लोग मर जाए। एक सुबह पाई की आंखें खुलती है तो वो देखता है बोट एक टापू के किनारे जाकर रुक जाती है। पाई जैसे तैसे घसीटते हुए उस टापू पर उतरता है और उसे जो भी मिलता है वो खाने लगता है। फिर वो आगे चल देता है। आगे उसे बहुत सारे नेवले दिखाई देते हैं और उसे एक झील टाइप का दिखता है, जिसमें वो डूब के नहाने लगता है और ढेर सारा पानी पीता है। वह देखता है कि रिचर्ड पार्कर उन नेवले को खाने लगता है। फिर वो अपनी रात गुजारने के लिए पेड़ पे सोने का जुगाड़ लगाने लगता है। तभी वह देखता है कि सारे नेवले पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। बाद में उसे रियलाइज होता है कि यह टापू एक आदमखोर टापू है, जिसमें रात होते ही सारे जीव जंतु मरने लगते हैं। पानी एसिड में बदल जाता है और मछलियां गलने लगती है। पाई जैसे तैसे रात गुजार लेता है और सुबह बोट में जाने की तैयारी करता है। वह अपने लिए ढेर सारा खाना और बाघ के लिए भी बहुत सारे नेवले रख लेता है। पाई पूरी तैयारी कर लेने के बाद वह बाघ को जोर से आवाज लगाता है और बाघ वहां पर तुरंत आ जाता है। फिर वो जाने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा लंबा सफ़र तय करने के बाद वह मेक्सिको के बीच पर फाइनली पहुंच जाता है और रिचर्ड पार्कर जंगल की ओर जाने लगता है। फिर पाई उसे देखता है और सोचता है रिचर्ड पार्कर मुझे पलट कर एक बार ज़रूर देखेगा, लेकिन वह नहीं देखता। इससे पाई को बहुत बुरा लगता है और वह रोने लगता है। और तभी फाइनली वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और पाई को उठाकर ले जाने लगते हैं और कहानी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर पाई अब बड़ा हो चुका है और उस राइटर को कहानी सुना रहा है। उस राइटर को वह बताता है कि ईश्वर ने ही मुझे बचाया, मुझे संकेत दिया ताकि मैं यहाँ तक जिंदा बच सकूं। आगे वह बताता है कि अगर रिचर्ड पार्कर उसके साथ नहीं रहता तो शायद ही बच पाता। उसने मुझे जीने की वजह दी, तभी मैं सर्वाइव कर पाया, और वो गॉड को थैंक यू कहता है। पाई आगे बताता है कि शिप में जितने भी लोग थे उनके माता पिता समेत उसमें से कोई नहीं बच पाए। पाई आगे जाकर अपनी पूरी एक फैमिली बसा लेता है और हंसी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इस मूवी के मुख्य किरदार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो कि हमारे असल ज़िंदगी में काम आता है कि हमको कैसे सर्वाइव करना है। मिलता है किसी दूसरे कहानी पर। तो मेरे मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। अंत भला तो सब भला।